अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे वक्त गुजरने के साथ साथ अरम पर खर्चों का बर्डन है कि बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि सनाया अब कोई एक्सपेंसेस उठाती जो नहीं। अरम जिसकी गाड़ी की किस्त अदा नहीं होती तो उससे उसकी गाड़ी वापस ले ली जाती है, तो इस पबिया को बड़ी तकलीफ होती है कि इसी पैसे के बलबूते पर तो मैंने अरम को अपनाया था। तो अरम उसे सारी हकीकत बता देता है, जिसके बाद तो वो सीधा सनाया के पास चली जाती है। सनाया जो कि किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, तो ये फबिया आकर अपना लेक्चर झाड़ने लगती है। शोहर है वो आपके, और आपका फर्ज बनता है कि मुश्किल वक्त में उनका आप साथ दें। ये सुनकर सनाया तो उस पर तंजे ही मुस्कुराती है। तुम्हारा भी तो शोहर है, तो तुम्हारे भी तो कुछ प्राइज है ना। यानी अब खर्चे के वक्त पर यही बीवी नजर आ रही है। वैसे इसकी कोई कदर कीमत नहीं, मगर ये फबिया तो उसे पूरा समझाने में ही लगी है कि पहले भी तो घर के अखराजात के ये एक्सपेंसेस डिवाइड होते थे। सनाया दो टोक सुना देती है, क्योंकि अब तुम आ गई हो, और साथ ही साथ उसे आईना भी दिखा देती है। उससे ज्यादा तकलीफ तो तुम्हें हो रही होगी, क्योंकि तुम्हारी हसरतों का जनाजा जो निकल गया। ये सुनकर इस फबिया को तो शदीद गुस्सा आता है, और अब आ गई ना अपनी असलियत पर, वो सिर्फ मेरे हैं। सनाया भी सुना देती है, वो मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे रहेगा। अभी तो ये फबिया गुस्सा दिखाते हुए यहाँ से चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर से परेशान तो ये भी है कि मैंने सोचा क्या था हो क्या गया। फिर यूं ही कुछ ही देर बीते के बाद असल सीन तो तब आता है जब इस अरम के पास गाड़ी नहीं होती और ये लिफ्ट मांग लेता है अपनी बीवी सनाया से। सनाया वो मुझे ड्रॉप कर देना। वो वजह पूछती कि गाड़ी कहाँ गई। ये अरम तो बड़े इजी होकर बता देता है 2-3 दिन में वापस आ जाएगी। तो सनाया उतना इजी होकर जवाब भी दे देती है कि फिर तो आप मैनेज कर लेंगे आसानी से, मर्द हैं। वो कायल करने की भी कोशिश करता है, और अब मेरे और आपके रास्ते तो कब के बदल गए। ये कहते हुए सनाया फौरन से अपने ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है, और ये अरम खड़ा उसका मुंह ही देखता रहा। अब मान लेना ये सनाया पर कितना डिपेंड करता था, और वो सनाया इसके लिए कितनी कुर्बानियां देती रही, घर बाहर संभालती रही, अपने बच्चे अलग से और अपनी सास को अलग से संभालती थी। कुछ ऊपर नीचे हो जाता था, वो भी अरम की वालदा के अपने झूठ की वजह से। तो तब भी ये अरम उसे बख्शता नहीं था। ये नहीं सोचता था कि सनाया आखिर किस तरफ जाए, कहाँ कहाँ जाए। मुझे भी कुछ जिम्मेदारियों को देख लेना चाहिए, मगर नहीं। और अब वक्त साबित करेगा इस पर कि सनाया ने तो उसका बोझ ही बांट रखा था, मगर अभी तो उल्टा वो उसी से बदगुमान हो जाता है। गुस्से से भड़ककर अपने कमरे में ऊपर ही चला गया इस फबिया के पास, उसे जाकर सब कुछ बताता है, और वो भी मीठी मीठी बनकर सब कुछ पूछती है। अरम आप तो ऑफिस जा रहे थे, क्या हुआ। मुझे लगता है मैंने सारी जिंदगी कुछ नहीं किया। तो बस फिर अब इस फबिया को मौका मिल जाता है इस अरम को और भी भड़काने का। सनाया मैम ने तो अपनी मोहब्बत निभाई नहीं, और आप अभी तक इस रिश्ते को निभा रहे हैं। यूं उसे और भी उकसाती है कि वो सनाया को तलाक दे दे, छोड़ दे उसे। अब अरम मान ले इस बात को कि उसे सनाया की जॉब की आदत हो चुकी थी, उसकी कमाई खाने की लत लग चुकी थी। जबकि दूसरी जानिब ये फरहीन हमजा को पसंद तो करती है, जान चुकी है कि इस जैसा इंसान उसे नहीं मिल सकता। उसकी वालदा जो चाहती है कि हमजा का रिश्ता हो जाए, लड़कियों की तस्वीरें भी दिखा दी। तो इस सब की वजह से फरहीन का मूड ऑफ होता है अपनी वालदा से। आज तो कुछ ज्यादा बनठन कर जा रही है जॉब पर, और साथ ही साथ अपनी वालदा को भी सुना देती है। ऐसे कहाँ लिखा है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में सिर्फ शोहर ही बड़ा हो सकता है। क्या तलाक याफ्ता लड़की को जिंदगी जीने का दूसरा मौका नहीं मिलता। ये सुनकर उसकी वालदा तो सोच में ही पड़ गई। अब आज फरहीन जो कि ऐसे ही तैयार होकर बाहर निकली, क्योंकि हमसे उसे पिक एंड ड्रॉप देता है, तो आज वो फरहीन की तैयारी को देखते ही रह गया। और फरहीन यही तो चाहती है कि हमजा पर डोरे डालूं, ताकि उसकी तवज्जो मुझ पर आए, और फिर मैं उससे अपने दिल की बात करूं। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि हमजा मान जाएगा फरहीन के लिए, क्योंकि उसने शादी तो करनी है और किसी गैर लड़की से तो बेहतर है वो फरहीन से ही शादी करेगा। कि मैं उसे समझता हूँ, वो मुझे समझती है, और जैसे कैसे करके राजी हो ही जाएगा। तो व्यूअर्स इसके मुतालिक आप क्या राय रखते हैं। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।